हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग कुछ लॉजिक की बात करेंगे रीजनिंग के तहत। और आप रीजनिंग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो एक सीरीज हम चला रहे थे वो भी सीरीज का ही यानी श्रृंखला का, जिसमें हम बात कर रहे थे नंबर सीरीज के बारे में, अल्फा वर्टिकल सीरीज के बारे में। तो आज हम आपके लिए नंबर सीरीज के तहत ही कुछ ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि आपको तस्वीर के माध्यम से दिया रहता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं नंबर सीरीज के तहत, वो भी पिक्चर के माध्यम से। सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर पिक्चर होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं, जिसमें जनरली 3 घरों का प्रयोग होता है और कुछ इसमें डिजिट दिया रहता है। जैसे आपको दे देगा यहाँ पे 1 4 3, उसके बाद इस तरीके से देगा और यहाँ लिख सकता है 49 और यहाँ 11 देगा और इसको आपको भरना है। इस क्वेश्चन को कहते हैं लुप्त संख्या का चयन। लुप्त संख्या का चयन कैसे करिएगा आप इसके बारे में जानिए। सबसे पहले बनाने का तरीका सीखें, और इस तरीके को प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 गुने 2 यानी 4, 3 का वर्ग यानी 3 गुने 3 बराबर। इस तरीके से कम 40 स्क्वायर तक याद होना चाहिए, यानी 1600 तक नहीं। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है, आपको क्यूब पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1, 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8, 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3 यानी 27। ये कम से कम आपको 30 तक याद होनी चाहिए। 30 गुने 30 गुने 30 यानी 27 पर 000। तो ये 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है आपको सीरीज पढ़ने के लिए नहीं। तो ये दोनों आप एक लिस्ट बना लीजिएगा अपने कॉपी में, 40 तक और 30 तक, और उसको याद कर जाइएगा। कंप्लीट। तो बढ़े आगे। अब सवाल आता है कि इस तरीके के प्रश्न को हम बनाए तो कैसे बनाए। देखिए, बनाने का 2 तरीका है, या तो इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए। सबसे पहले ऐसे चेक कीजिए और नहीं हो तो ऐसे। बोर्ड पे देखिएगा, स्क्रीन पे नजर डालो। अब बनाएंगे कैसे, इसका भी बनाने का तरीका है। इस दोनों को लेकर इसे पुराना होगा, चाहे इस दोनों को लेकर इसे बीच वाले को पुराना होगा। यही 2 तरीका है नहीं। अब सवाल आता है कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाए तो कैसे बनाए। अब सवाल आता है कि इसमें आपको आना चाहिए जोड़, घटाव, गुना, भाग, रूट नहीं, या किसी भी संख्या का स्क्वायर या किसी भी संख्या का क्यूब। ये सारा कंसेप्ट है। तो आइए हम दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे एक बात तो हमको स्पष्ट इसमें दिख रहा है, और वह दिख रहा है कि 16, 49, 25, 4 ये सारा जो संख्या है किसी न किसी चीज का स्क्वायर है। जैसे ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और यहाँ पे लिखा है 3। आपका दिमाग कुछ कह रहा होगा, नहीं कहा। ये दोनों को जोड़ा होगा नहीं। अगर यही बातें उधर भी लागू हो जाए तब तो कहेंगे सही है। जैसे ये 16 का 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दे तो क्या 9 आ जाएगा। इसका मतलब कंसेप्ट सही जा रहा है। तब इसका भी वही चलेगा।
ये 49 का कितना होगा 7 और लाना है 11। तो तुम ही बताओ कितना का स्क्वायर यहाँ होगा जो 11 पूर जाएगा। 4 का। यहाँ 16 अगर होगा तभी तो 4 का स्क्वायर होगा और 7 और 4 जोड़ेगा तो 11 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। सिंपल सा है। आपको यहाँ लाना है 11, ऊपर 49 है यानी 7 का स्क्वायर है। जो इसका स्क्वायर होता है उसी को ना जोड़ते हो। यहाँ पे 16 था तो कितना लिखते थे 4, 25 का कितना लिखते थे अब 5 और 4 9 होता था। अब यहाँ पे 49 का कितना होगा 7। आपको लाना कितना है 11। 11 में कितना 7 में कितना जोड़ेगा 11 आ जाएगा 4। तो 4 तो यहाँ पे तो स्क्वायर ना रहता है तो 16 यानी आपका आंसर जो होगा वह कितना होगा 16 होगा। बोलिए कौन सा घटा रहे। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा और 5 में से 4 घटाएगा तो 9 आ जाएगा क्या। अच्छा 25 में से 16 घटाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपका सही है ना। और लेकिन अब चेक करेंगे ऑप्शन पर। अगर मेरे पास ऑप्शन इस तरीके से दिया होता 16 दिया होता, 36 दिया होता, 49 दिया होता, 100 दिया होता, अगर इस तरीके से अगर ऑप्शन है तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा नहीं ये वाला। और आप जो बोल रहे हैं कि इसमें से घटा के लाना है यहाँ पे नहीं, तो आप इसमें से कितना घटाएंगे जो 11 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे 38 अगर ऑप्शन रहता ऐसे भी रहता नहीं 37, 38 नहीं और 47, 48 तब हम लोग इसको भी बना सकते थे। क्या कोई दिक्कत। तो रीजनिंग बहुत तरीके से बन सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है और आपकी सोच उस समय किस प्रकार से जा रही। समझे। रीजनिंग किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है लेकिन ऑप्शन आपका मैच करेगा। जिस दिमाग से वह अगर सोच के लिखा होगा क्वेश्चन वैसा अगर ऑप्शन मैच कर गया तो आपके अनुसार सही है। अभी आपको 16 आया और हम लोगों का 38 और ऑप्शन में 16 38 दोनों रहता तब वैसा नहीं होता है। वैसा रीजनिंग नहीं होता है। प्रीवियस ईयर देखिएगा पता चलेगा। वो जो सेट करता है उसके पास दिमाग है और वो अपने ढंग से सेट करता है। ठीक है, नोट किया जाए इसको स्क्रीनशॉट। तो आइए आपका आंसर जो आया इसमें कौन आ जाएगा ए यानी 16। अब देखिए एक बात ध्यान में रखना है कि चूंकि रीजनिंग जो होता है पूरी तरह से तर्क पर आधारित होता है। आप किसी के भी आंसर को गलत नहीं कर सकते अगर लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तब आप लॉजिक एक ही होगा। यानी जिस ढंग से लिखा गया है वह आपके ऑप्शन ही बताएगा। जैसे आप अलग अलग तरीके से भी इसको और सोच सकते हैं। जैसे कैसे सोच सकते हैं, जैसे आप बोल रहे थे इस दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। 1 और 3 को जोड़े तो 4। इस दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 तो 25 आ जाएगा। स्पष्ट है नहीं। इसका मतलब है कि इस दोनों को जोड़ा जाए 49 और 11 तो कितना हो जाएगा 60। ये भी आंसर हो सकता है। अब अगर मेरे पास ऐसा भी ऑप्शन रहता नहीं 50, 60, 70 और 80 तो मेरा यह भी आंसर हो जाता नहीं। तो रीजनिंग में किसी से लड़ना नहीं है, आपको तर्क देना है और अगर ऑप्शन है तब तो आप वहां पे सटीक आंसर ही आएगा। करेक्ट है। तो ये सोचने का तरीका है, ऐसे ही सोचना है। बस के बस सोच को डेवलप किया जाए कि आखिर कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आइए आगे क्वेश्चन इसका हम करेंगे अभी। एक क्वेश्चन है इस प्रकार से,
देखिए, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है ना तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें। अगर इस आपका स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशानियां होगी। अब यहाँ गौर कीजिए, ये आपका 49 है तो आपको 7 का स्क्वायर होगा, 64 है तो 8 का स्क्वायर होगा, 69 है तो 13 का स्क्वायर होगा, यानी 13 गुने 13 कीजिएगा तो 169 होगा। अब तो दिमाग आपको आसानी से चलेगा। अब सोचो यहाँ 7 का स्क्वायर कैसे आया होगा। सोचने का तरीका है या तो ऐसे नहीं तो ऐसे। तो देखिए 1 और 4 5 और 2 7, बिल्कुल आसान। 4 और 2 6 और 2 8, 2 मैच कर गया मतलब ठीक है। अब यहाँ पे 13 लाना है, 5 और 3 8 और 8 में कितना जोड़ेंगे जो 13 हो जाएगा 5, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन भी मैं दे दूं, ऑप्शन इस तरीके से था और यही ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। केवल समझिए कि कैसे हम लोग टैकल करेंगे इसको। तो आइए एक और क्वेश्चन से दर्शन करें। देखिएगा, ये है बाबू आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है। अब बात करें, ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है 10 12 13 और है 20। सोचिए क्या कह रहा है। सोचने का तरीका पता है, दो ही तरीका है, या तो ऐसे सोचिए नहीं तो अब इसी में जैसे मन वैसे सोचिए, या तो इस दोनों तीनों से सोचिए इसको लाने का, या आप इसी माध्यम से सीखिए। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जोड़ घटाव गुना भाग सब चलेगा। गौर कीजिए बच्चे, हम इसको क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। 5 दूनी 10 और 10 अठे 80, 80 को 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया। देखते हैं अगला अगर सही हो गया तो मेरा सोचना सही है, तो फिर दूसरा मेथड 5 का 20 60, 60 का आधा कीजिएगा 30, सही है। 2 से 1 को गुना करेंगे 2 और 10 से 20 और 20 को 2 से भाग दे देंगे 10 आएगा। आपका आंसर पहला। नहीं, अब कहिए कि कैसे हम ऐसे सोचेंगे, तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर आपका रीजनिंग होगा, समझे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अगर पूर्णता चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और करेंगे आज और उसके बाद रीजनिंग का क्लास आज यहीं पे रोक, क्योंकि छोटी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, नहीं, धीमे चलने वाले और लगातार चलने वाले अक्सर रेस को जीतते हैं। नहीं, ये नहीं कि एक के दिन में पूरा पढ़ गए, एक बार बैठेगा तो पूरा किताब रात भर पढ़े और कल से फोप खींच रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं, 1 घंटा ही पढ़े लेकिन कंटिन्यू पढ़े, हल्का हल्का पढ़े, लगातार पढ़े। तो एक क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका भी मुलाकात कर लीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है
28, 5, 14, 7, 6, 48, 6 है यहाँ पे। उसके बाद आपका 39 क्वेश्चन मार्क है, 48, 7, 27 और 16 आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार से 18, 23 और 24 और 27। सोचने का तरीका फिर वही है, या तो ऐसे सोचो या ऐसे। जब भी ऐसा फिगर है देख तो आप ऐसे ही सोचेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे फिगर आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, 30 से 40 फिगर रहते हैं इसमें। अभी तो पहला फिगर पर आया हूँ, तो मैं धीरे धीरे आपको बनाने का प्रयास करूँ। और याद रखिएगा सीरीज से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। कोई भी एग्जाम दीजिएगा सीरीज से क्वेश्चन छूटता है, इसका मतलब है कि आप बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। सोचना है, दोनों तरीका सोचते हैं। मैं सबसे पहले इधर की ओर सोचता हूं। हमको किसी भी प्रकार से 28 या 7 या जो लाना हो, जैसे लाना हो। अच्छा गौर कीजिए, अगर इधर से आते हैं तो इधर से तो कम रहा है, जोड़ घटाव गुना का तो कंसेप्ट इसमें फेल करेगा। 19 कीजिएगा, 14, 5, 28 में से घटाइएगा 9 हो जाएगा। आधा भी करेंगे तो 14 और 7, 14 और 7 यानी 21 में से 5 गया 16 हो जाएगा। नहीं पूर रहा है तो हम दूसरा कंसेप्ट लगाते इधर की ओर। देखो लास्ट में मेरा कम रहा है, कम सकता है के हर शर्त पर, या तो भाग दिया जाए या घटाया जाए, दो ही शर्त ही है। अगर सोचो हम इस दोनों की अगर बात करें, 60 में से 28 जाएगा तो 32 हो जाएगा, जोड़िएगा तो भी आपका 88 हो जाएगा, आधा भी कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। संभावना नहीं बन रही। इसका मतलब है कि अब यही तीनों से ना खेलना है, चाहे जैसे खेलो। हम इस दोनों से खेल के देखते हैं, जोड़ के तो आ नहीं सकता है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आप देखिए तो 8, 8 में से गया 0 और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा नहीं। अच्छा आप गौर करो तो हमको लाना है कितना 60। दिमाग आपका काम कर रहा होगा। अगर हम 3 से गुना कर दे तो 60 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें लगना चाहिए। 7 में से 5 गया कितना होगा 2, 3 से गुना किए तो 6 हो गया, मेरा कंसेप्ट आ गया। 14 में देखो 27, 14 अंतर कीजिएगा कितना होगा 13, 3 से गुना कीजिएगा 39, पास हो गए। तो हम इसको कर दें 9 और 3 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 27। मेरा ऑप्शन दे रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी इसी प्रकार काम करे, तो लगातार इस चैनल पे बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।